चुनाव अब नजदीक है। केंद्रीय मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी आप सबसे बात करेंगे। मैं मंच पर माननीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 सितंबर को जमशेदपुर की धरती से झारखंड और देश के अन्य प्रदेशों को कई सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा झारखंड के 1,13,195 गरीबों को पीएम आवास की पहली किश्त जारी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि दूसरे प्रदेशों के लिए भी पीएम आवास की राशि जारी करने समेत कई अन्य सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के संबंध में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी की ओर से राज्य भर में 6 परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और समापन के दौरान स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रहेगी। गठबंधन की सरकार के झूठे और खोखले वादे को राज्य की जनता भली भांति जानती है। जनता ने पूरी तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंकने और भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राज्य की वास्तविकता को जनता के समक्ष और अधिक गहराई के साथ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों को नजदीक देखते हुए गठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री धड़ाधड़ योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। विपरीत मौसम होने के बावजूद सरकार ने सिपाही बहाली शुरू की, जिसमें अब तक 16 नौजवानों ने अपनी जान दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये महज हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जनता इसे माफ नहीं करेगी। चुनाव अब नजदीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए। 5 साल कोई नौकरी नहीं दी। पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही। लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन यह भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब दोषी कोविड वैक्सीन, खुद ने वैक्सीन लगवाई। पहले कई बार अपीलें की कि वैक्सीन लगवाएं, प्रधानमंत्री से मांग की। ऐसी एक नहीं। अब माता बहनों को पैसे देने की योजना में भी पुरुषों के नाम, उसमें भी भ्रष्टाचार। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री ये सोच के ही कर रहे हैं कि देना तो कुछ है ही नहीं, 1 महीना है बस, केवल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो भी बचे, जो मांगोगे वही मिलेगा। दिनों रात झूठी घोषणाएं किए जा रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है। मुख्यमंत्री के और गठबंधन के दाव नहीं चलने वाले।
लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इनके झूठे और खोखले वादे जो उन्होंने किए थे उनको लेके, भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, माताओं बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी, इन सब मुद्दों को लेके यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगी। हमारी यात्राओं को हम अंतिम रूप दे रहे हैं। परिवर्तन यात्राएं, 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो और सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें हैं। पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। धन्यवाद।